हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको सारे बायोलॉजिकल पाथवेज एंड साइकिल्स देखने को मिलेंगी। मोस्टली लोगों को क्या होता है ना कि जो साइकिल्स एंड पाथवे होता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और उन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो मैंने ये न्यू सीरीज इसलिए स्टार्ट की है ताकि आपको सारी साइकिल्स एंड पाथवेज का डिटेल कंटेंट एक ही जगह पे ईजिली मिल सके। ठीक है, ये सीरीज आपके किसी भी लाइफ साइंस के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, या आप कोई नेट का एग्जाम दे रहे हैं या गेट का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सीरीज को पूरा जरूर देखना। ठीक है, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस। इस सीरीज में हम फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1 का बेसिक डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जो कि एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके थ्रू होती है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमें सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में होता है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा जो ग्लूकोज बनता है ना, जो प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, वो क्या करता है, वो एज अ फ्यूल वर्क करता है बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ में। और इस पूरी प्रोसेस का जो मेन बाय प्रोडक्ट होता है हमारा ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस का, वो होता है ऑक्सीजन। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, देन वो कन्वर्ट होके ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अभी ये हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस में जो हमारी लाइट एनर्जी कन्वर्ट करती है ना, वो क्या है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लाइट एनर्जी कन्वर्ट करके बनाती है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, ये हमारे एक सेलुलर ऑर्गेनल्स में होती है, जिस सेलुलर ऑर्गेनल को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जिसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जो ये लाइट एनर्जी है ये क्लोरोफिल के थ्रू अब्जॉर्ब होके वहां जाती है जहां पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंटर करते हैं। मतलब जो टाइनी पोर्स होते हैं ना स्टोमेटा के, बेसिकली क्या है ना, मैं देखो एक बार बताती हूँ। जैसे हमारी लीफ होती है, प्लांट लीफ के जो एपिडर्मिस सरफेस होता है ना, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो उस स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं ना, उसके थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंटर करता है। ठीक है, अनदर जो हमारा इसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है शुगर। शुगर में जैसे आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हमारे बाय प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। ये शुगर क्या करती है, ये हमारे जो प्लांट है ना, प्लांट के रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में और फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स, इन जगह पार्ट में भी जाती है। ओके, फोटोसिंथेसिस स्टेप्स क्या होता है ना, डूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिकली जब हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू, और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सोइल से रूट हेयर के थ्रू कैरी करता है, और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, लीफ से होता हुआ जाइलम वेसल तक जाता है। ठीक है, ये तो हमारा आ गया हमारे प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इनने दो अलग अलग जगह से ये दोनों प्रोडक्ट गेन कर लिए। अब क्या होता है इसमें आगे, जो क्लोरोफिल है ना, वो क्या करता है, वो सन से लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और वाटर मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और वो दो पार्ट होते हैं हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑब्जॉर्ब होता है, जो कि एयर से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑब्जॉर्ब होती है, और ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये जो बचा हमारा ऑक्सीजन है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। समझ में आ गया, आई होप। अब क्या है ना कि जो ग्लूकोज है हमारा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके बना होता है, वो एक फूड सोर्स की तरह वर्क करता है प्लांट का, जो कि क्या कहते हैं, प्लांट को ग्रोथ और एनर्जी डेवलपमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये रूट्स में भी स्टोर होता है और फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। ऐसे मतलब बेसिकली एनर्जी की तरह वर्क करता है, फ्यूल की तरह वर्क करता है। ठीक है,
इस पूरे प्रोसेस में ना हमारे फोटोसिंथेसिस के कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कलर शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट में, जो अब्जॉर्ब करते हैं लाइट एंड सम स्पेसिफिक वेवलेंथ पे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अनअब्जॉर्ब लाइट होते हैं, उन्हें वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कि जो हमारे क्लोरोफिल होता है वो उसमें हमारे दो मेनली कंटेंट होते हैं, जो कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। और हमारा कैरोटेनॉइड होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं। ये पूरी प्रोसेस के लिए ये क्या यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी, उसको कैप्चर करने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो मेन इसमें जो पिगमेंट यूज़ होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, वेयर डज दिस प्रोसेस अकर। हमने पता, अभी तक मैंने आपको हर स्लाइड में बता दिया कि ये जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है ना, ये फोटोसिंथेसिस की साइट होती है प्लांट्स में या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एनी प्रोकैरियोटिक जिसमें फोटोसिंथेसिस अकर होता है, ठीक है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या है ना कि ग्रीन पार्ट्स, मतलब प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स की बात हो रही है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन लीव्स, सेपल्स, फ्लोरल पार्ट्स एंड अदर जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे ग्रीन कलर प्लास्टिड्स वगैरह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस होता है और स्टोरेज होता है फूड स्टफ का। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि प्लांट के जो फूड प्रोडक्ट है जैसे कि ग्लूकोज, उसका सिंथेसिस करने का और स्टोर करने का काम होता है इसमें, ठीक है। और ये जो सेल ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, वो लोकेटेड होते हैं मीजोफिल सेल्स में, लीफ की मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बेसिक बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा उसी को पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होते हैं इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो रिएक्टेंट मिलकर दो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, जो रिएक्शन होती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें क्या है कि ये जो रिएक्टेंट होता है वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है अपनी सराउंडिंग से एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अनलाइक अगर आप प्लांट के अलावा भी देखेंगे, ऐसे कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस की तरह ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम एनऑक्जेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए कि जैसे हमारा क्या होता है कि 6 CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए, अब क्या है ना, इस रिएक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। लाइक जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हमारी लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंक्रीज हो जाती है, उसकी मतलब लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, हायर रेट पे जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो या फिर मान लो लो लाइट इंटेंसिटी होता है जिसकी वजह से लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। बेसिकली जितनी ज़्यादा सनलाइट है फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा होगा, और जितनी कम सनलाइट है उतना ही हमारा फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है। अब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मैटर करता है। अगर हायर कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करने में, ठीक है। जैसे मान लो यूजुअली जो रेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इतनी होनी चाहिए 300 to 400 ppm, ठीक है, कि एक अच्छा एडुकेट फोटोसिंथेसिस के लिए इतनी रेंज हमें चाहिए होती है। और टेम्परेचर, एक एफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो टेम्परेचर रेंज है ना वो एटलीस्ट 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए, तभी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से होती है। फॉर वाटर, अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसकी अगर डिफिशियंसी हुई तो कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि वो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। द स्कैरसिटी ऑफ वाटर लीड टू रिफ्यूजल ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग, अगर ये वाटर की जो डिफिशियंसी है वो अगर वो हुई तो उसकी वजह से हो सकता है कि स्टोमेटा के ओपनिंग ना हो और
जो रिटेन है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर जो उन्होंने स्टोर किया है वो वहीं का वहीं रहे और वो आगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ ना हो पाए अगर वाटर की एफिशिएंसी कम हुई तो। ठीक है, वाटर डिफिशिएंसी हुई अगर हमारे प्लांट में तो हो सकता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, पॉल्यूशन भी मैटर करता है। सपोज जैसे कुछ ऐसे पॉल्यूशंस होते हैं ना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूएंट और कुछ अदर पार्टिकुलेट होते हैं जो कि लीफ सरफेस में होता है। जैसे धूल मिट्टी अगर आपकी चल रही है एयर में तो वो क्या करते हैं, लीफ सरफेस पे बैठ जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो लीफ सरफेस में आ जाते हैं तो वो उसके स्टोमेटा के जो पोर्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब उनमें वो प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नहीं ले पाते कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, लाइक हमारा लाइट इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर एंड पॉल्यूशन। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अगर हमने ऑलरेडी आपको क्लोरोप्लास्ट का डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे हम क्या करें, हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें। जैसे सबसे पहले तो पता है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है प्लांट सेल के। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में वाइटल रोल प्ले करने का काम करता है, जो कि एनर्जी है ना, सनलाइट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए परमिट करता है। ये जो क्लोरोफिल है ये मिक्सचर होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का। अब जैसे आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे ना, यहाँ पे है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, 5 रिंग्स होती हैं, साइक्लोपेंटोनोन रिंग। ठीक है, जो कि फ्यूज होती हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे ये हमारी 5 साइक्लोपेंटोनोन रिंग है। ठीक है, जो इसका प्रोपेनाइल ग्रुप होता है ना रिंग 4 में, अगर आप रिंग 4 में देखेंगे तो क्लोरोफिल में एक प्रोपेनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। लाइक 1 मिनट में दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो क्या है कि एक प्रोपेनाइल ग्रुप है 4 में जो कि प्रेजेंट है और वो एस्टरिफाइड करता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, जो कि ये अगर आप देख रहे हैं ये एक लॉन्ग चेन बना रहा है। ठीक है, जो है टेट्रा आइसोप्रेनॉइड अल्कोहल। ठीक है, जिसे हम फाइटिल साइड चेन भी कहते हैं। ठीक है, फाइटाइल साइड चेन भी कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी से मिलके बना होता है। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहाँ पे कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो मैंने यहाँ पे बताया, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ठीक है, ऐसे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। लाइक सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी का डिफरेंस कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे ना तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप ये देख सकते हैं कि इसके जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है उसमें जो मोस्टली आपको चेंज देखने को मिलेंगे वो यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नंबर पे, ऑक्सीजन के, और आई थिंक आपको इन्हीं 2 में डिफरेंस दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल ए में 72 हाइड्रोजन्स होते हैं और क्लोरोफिल बी में 70 हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, तो बस यही है आपके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, अदरवाइज आपको सब सेम ही दिखेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब पांचों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या है, जब ये अपनी प्योर स्टेट में होता है तो ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन कलर में। ठीक है, और जो क्लोरोफिल बी होता है वो हमारा अपने प्योर स्टेट में ऑलिव ग्रीन कलर का शो होता है। ठीक है, ये हमारा इसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन जो हमारा क्लोरोफिल बी है वो हमारा एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, हो गया। अब क्या है ना कि जो हमारा क्लोरोफिल ए है उसमें जो पायरल रिंग सेकंड कंटेन होता है ना, उसमें क्या होता है, आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे CHO ग्रुप है वो यहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल बी में, और क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल बी है ना क्या करता है कि रेड वेवलेंथ की लाइट होती है उसे ज़्यादा अब्जॉर्व करता है कंपेयर टू वायलेट ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और सिमिलरली आप देखेंगे तो क्लोरोफिल अपोजिट है, वो यहाँ पे वायलेट ब्लू वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्व करता है कंपेयर टू रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे बता दीजिए। ओके,
कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। प्लांट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कैरोटीनॉइड। ये एक एक्सेसरी पिगमेंट की क्लास है। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए हमारा इसेंशियल पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी हमारा एक्सेसरी पिगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कैरोटीनॉइड है वो हमारा एक्सेसरी पिगमेंट है एज क्लोरोफिल बी, ठीक है। ये सेम वर्क करता है, ऑब्जॉर्व करता है लाइट एनर्जी को, ठीक है, और उसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ओके। अब जो हमारा आता है ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनी। कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल क्या होते हैं, ये दो डिफरेंट फॉर्म होते हैं कैरोटीनॉइड की, सिर्फ और सिर्फ डिफर होते हैं वो अपने ऑक्सीजन कंटेंट पे, ठीक है। जो ज़ैंथोफिल होता है वो येलो कलर का पिगमेंट होता है, वाइल अगर आप कैरोटीन्स की बात करें तो ये ऑरेंज टू येलो पिगमेंट होता है, ठीक है। कैरेट्स क्या होते हैं, ये टिपिकली हैव देयर कलर। जैसे अगर आप देखोगे ना, कैरेट्स को देखोगे तो जो उनमें जो कलर प्रेजेंट होता है ना, लाइक हल्का और रेडिश सा, जो ऑरेंज रेडिश कलर जो उनमें प्रेजेंट होता है, या रेडिश मान लो, जो कैरेट का कलर होता है ना, वो होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। जो ये बीटा कैरोटीन है ना हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से बीटा कैरोटीन्स है, उसकी वजह से वो कैरेट का कलर शो होता है उस तरह। और अगर आप अदर हैंड में अगर आप देखते हो, जैसे लाइकोपीन और अदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे वो टमाटो को भी कलर देते हैं, ठीक है। जो अदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट हमारा लाइकोपीन होता है, वो टमाटो को कलर देने का काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो होती है ना फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, वो हमारी दो स्टेजेस में होती है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट की इतनी ज़रूरत नहीं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब ये जो दोनों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, इनकी जो साइकिल है, इनका जो रिएक्शन है, मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या हैं, और कौन से ऑर्गेनल में होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स बता दी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इन दोनों रिएक्शंस को अच्छे से समझाऊंगी, और इस टॉपिक को फिर वहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। डिटेल्स जितनी भी बची हैं वो सारा के सारा हम सेकेंड पार्ट में कवर करने की कोशिश करें, ओके। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो सीरीज़ है, प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करें। ये सीरीज़ में आपको सारे पाथवेज एक एक करके मिलेंगे, सारे जितने भी अभी हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम रिस्पायरेशन, बायोएनर्जिक जो पाथवेज है ना, बायोएनर्जेटिक पाथवेज, उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके। तो ऑल साइकिल्स एंड पाथवे के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो करें। ये आपके लिए लाइफ साइंस के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय गाइस।